2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। हालांकि 30 सितंबर तक यह वैध रहेंगे और तब तक आप इसे बैंक में जमा करा सकते हैं। आरबीआई की इस घोषणा के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2000 का नोट कभी एक पारदर्शी नोट नहीं था। इसे बहुसंख्यक लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ कुछ लोगों ने अपने काले धन को रखने के लिए इस्तेमाल किया था। पी चिदंबरम ने एक और ट्वीट में लिखा, जैसी उम्मीद थी सरकार और आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस ले लिया है और नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। 2000 के नोट लेन-देन के प्रचलित माध्यम नहीं है। हमने ये नंबर 2016 में ही कह दिया था और यही सही साबित हुआ। 2000 का नोट 500 और 1000 के नोट को बंद करने के मूर्खतापूर्ण फैसले पर मरहम की तरह था। नोटबंदी के कुछ ही हफ्ते बाद सरकार को मजबूरन 500 का नोट लाना पड़ा था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर सरकार दोबारा 1000 का नोट लेकर आएगी। नोटबंदी ने अपना चक्र पूरा कर लिया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले पर ट्वीट कर लिखा, अपने स्वघोषित विश्वगुरु का ये नमूना है, पहले एक्शन लो फिर सोचो। 8 नवंबर 2016 को एक विनाशकारी तुगलकी फरमान के बाद 2000 रुपए के नोट धूमधाम से लाए गए थे। अब इससे वापस लिए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विषय पर लिखा, तो 2000 रुपए का नोट धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीयों के साथ बहुत बड़ा धोखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जाग जाओ। नोटबंदी के कारण हम सभी ने जो झेला है उसे भुलाया नहीं जा सकता और जिन्होंने यह दर्द दिया है उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए सिद्धारमैया ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सिद्धारमैया ने ट्वीट कर लिखा, नरेंद्र मोदी की एक और नोटबंदी। दुखद है कि बीजेपी सरकार अपनी नीतियों को लेकर ही स्पष्ट नहीं है। अगर उनका बैन करने का ही प्लान था तो 2016 में 2000 का नोट लाया ही क्यों था। बीजेपी की एक कोशिश अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वह 2000 के नोट तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दें। आरबीआई के मुताबिक जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं वो उसे बैंक में जमा करा सकते हैं और उसके बदले दूसरे नोट ले सकते हैं। बैंकों को कोई दिक्कत ना हो सके इसलिए नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए रखी गई है। यानी एक बार में आप 20,000 रुपए तक के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। यह सुविधा 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर तक जारी रहेगी। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।